साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अलोंग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे क्यों मार्केट में हमें इतना फॉल देखने को मिला है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस अभी इस टाइम पे नियर अराउंड 76,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ जिसने लो लगाया था नियर अराउंड 76,500 के आसपास, और वहाँ से अभी इस टाइम पे प्राइस में थोड़ा मोमेंटम भी हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो फॉल है ये फॉल अचानक से नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत सारे न्यूज़ेस भी है, उसके ऊपर हम अभी इस टाइम पे डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे हमने पहले भी जैसे डिस्कस करके रखा हुआ था कि ट्रम्प का जो टैरिफ है, जो भी कंट्रीज के ऊपर अभी इस टाइम पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, वो जब तक यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर से नीचे ही हमें देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट जो है ना यहाँ पर क्रैश हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल ऑफ एमिड डोनाल्ड ट्रम्प्स टेरिफ्स हिट, यानी कि जो भी टेरिफ्स अभी इस टाइम पे ट्रम्प लगा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, दैट्स वाई मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस टाइम पे इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड बेस्ट प्लान यही रहेगा कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि विथ हाई लिवरेज लॉन्ग पोजिशन ओपन कर रहे हैं, और भी ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट स्टॉप लॉस से ट्रेड भी कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे ऐसे कुछ भी मत करो गाइस कि अभी इस टाइम पे वेट करो, क्योंकि जब तक ये टैरिफ वाला सिनेरियो ख़त्म नहीं होगा ना तब तक आपको मार्केट में सिमिलर फॉल ही देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ट्रम्प आने के बाद यहाँ पर इट वाज सपोज टू बी मार्केट यहाँ पर ऊपर जानी चाहिए थी, क्योंकि ट्रम्प इज समवन जो क्रिप्टो को सपोर्ट भी करते, लेकिन इंस्टेड ऑफ द सपोर्ट एंड ऑल अभी इस टाइम पे मार्केट सिर्फ नीचे ही आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेरिफ्स। अब इस टाइम पे जितने टेरिफ्स आने वाले टाइम में लगेंगे और भी कंट्रीज के ऊपर, तो उतने टाइम पे क्या होगा कि मार्केट में और भी आपको फॉल देखने को मिलेगा। जब भी आपको टेरिफ वाले न्यूज़ेस देखने को मिले समझ लेना कि मार्केट में फॉल आने वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब इस टाइम पे ये टेरिफ वाला जो सिनेरियो है ये इतना इजीली चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए और भी टाइम लगेगा और ये फिक्स्ड होने में कुछ टाइम भी लग सकता है, तो इसके लिए वेट आपको ज़रूर से करना है। अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो अप्रैल मंथ में बिटकॉइन हमेशा पॉजिटिव में रहा था। ठीक है, बिटकॉइन में ज़्यादा फॉल नहीं हुआ था अप्रैल मंथ में। जब भी आप यहाँ पर डाटा देखोगे तो डाटा के अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ में बीटीसी में एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ था, लेकिन अब इस टाइम पे वो मोमेंटम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। रीज़न बीइंग टेरिफ वाला जब भी न्यूज़ निकल के आएगा तब आपको मार्केट में सिमिलर केसेस देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अभी इस टाइम पे क्या करनी चाहिए, बेस्ट मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि राइट नाउ डू नॉट गो फॉर एनी पोजीशन ऑन बिटकॉइन और एनी अदर ऑल्ट कॉइन्स। अभी इस टाइम पे सिर्फ आप वेट कर सकते हो। ठीक है, बीटीसी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली एक फ्लैश फॉल हमें देखने को मिला, यहाँ से प्राइस थोड़ा रिकवर करेगा, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटर यही है कि अभी इस टाइम पे आप स्कैल्प पे ट्रेड ले सकते हो, तो स्कैल्प ट्रेड में आप अपना यहाँ पर ट्रेड के लिए देख सकते हो। अदरवाइज कम पैसे के साथ यही करना, बाकी विदाउट स्टॉप लॉस और ज़्यादा पैसे के साथ अभी इस टाइम पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी। रीज़न बिंग यहाँ पर जब भी टेरिफ वाली बात आती है तब मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिलती है। ठीक है, इथेरियम की अगर मेनली हम बात करें तो इथेरियम पे सबसे ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिला है। अगर आप देखोगे इथेरियम ऑलरेडी रिकवर भी नहीं कर पाया, स्टार्टिंग से ही इथेरियम पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है एंड स्टिल इट इज़ फॉलिंग। लाइक अभी इस टाइम पे इथेरियम $1,500 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे जिस जोन पे अभी इस टाइम पे चल रहा है यहाँ से हो सकता है कि इथेरियम यहाँ से 2 से 3% ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जहाँ पे आप इथेरियम को देख रहे हो ना, वहाँ से ये रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तो स्पॉट बाइंग के लिए जितने भी लोग स्पॉट में अपना बाइंग बनाते हैं तो उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि स्पॉट में आप अपना पैसे लगा के बैठ सकते हो इथेरियम के ऊपर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जितना नीचे है इथेरियम के प्राइस, यहाँ से प्राइस जल्द से जल्द रिकवरी भी ले सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप स्पॉट में इथेरियम पे एंट्री लेना चाहते हो तो ज़रूर से अपना स्पॉट का एंट्री भी बना के रख सकते हो। अभी अगर हम बात करें कि वज्रेक्स हैक रिलेटेड चीज़ों के बारे में, अगर आप देखोगे जब वज्रेक्स हैक हुआ था, हैक होने के बाद मार्केट में एक फॉल था, उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर भी गया था।
मार्केट ऊपर गया था तब वहाँ पे मार्केट हमें देखने को मिला था 100K के ऊपर गया था बिटकॉइन, और जिसके चलते हुए ऑल्ट्स एंड बाकी जितने भी कॉइन्स है उनमें एक अच्छा सा मोमेंटम आई थी। अगर मैं स्पेशली एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं तो सोलाना को ही आप देख लो, सोलाना का प्राइस 213 तक गया था, 213 के आसपास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अब इस टाइम पे सोलाना का प्राइस $100 के ऊपर आ चुका है। यानी कि जब मार्केट में एक अच्छा सा रैली था, वजरेक्स में लोगों के फंड्स फंसे हुए थे, अगर उस टाइम पे वजरेक्स लोगों के फंड्स को दे देता ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छा सा प्रॉफिट बना लेते मार्केट से। तो 213 का यहाँ पर इनका ये जो सोलाना का हाईएस्ट प्राइस था कुछ दिन पहले ही, वजरेक्स हैक होने के बाद जब वजरेक्स लोगों को पैसे नहीं दे रहा था तब 213 के आसपास था, और अभी इस टाइम पे देखोगे तो ये $100 पे चल रहा है। यानी कि ऑलरेडी 100% कम हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी इस टाइम पे सोच लो कि वजरेक्स लोगों को फंड्स दे रही है, वो भी 50% फंड्स, जो बचे कुछ पैसे है हैक होने के बाद वही पैसे आपको दे रही है। तो उस 50% में से अगर आप सोचो कि किसी का पोर्टफोलियो है सोलाना में, या फिर किसी का पोर्टफोलियो है बाकी किसी ऑल्ट कॉइन में, किसी का पोर्टफोलियो है इथेरियम में, तो वो बंदा अभी इस टाइम पे पैसे लेके करेगा ही क्या? मुझे एक एक्सक्यूज़ यहाँ पे आप दे दो, एक्सक्यूज़ इन द सेंस कि आप मुझे यहाँ पे ये बता दो कि इस चीज़ से होगा क्या। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से कुछ भी कंक्लूजन निकल के आएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ठीक है? क्योंकि जब भी हमने देखा है कि मार्केट में सिमिलर सिनेरियोज हुए हैं, तब हमें कुछ भी ऐसा चीज़ें देखने को नहीं मिली है। लाइक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट अभी इस टाइम पे नीचे आया है, ठीक है? तो ये जो नीचे आया है मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ है कि ज़्यादातर लॉस रिटेल इन्वेस्टर का ही हो रहा है। जैसे कि आप हो, मैं हूँ, हमारे फंड्स अगर वजरेक्स में फंसे हुए हैं, जब हमें सेल करने थे फंड्स, जब मार्केट ऊपर गया था तब हमें पैसे नहीं मिले सेल करने के लिए, हमारे फंड्स स्टॉक कर दिए गए। अभी जब मार्केट नीचे आया उस टाइम पे हमें 50% फंड्स वापस करोगे, तो उस फंड का करेगा क्या बंदा? वही मेरा क्वेश्चन है। बाकी आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपका क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर। बाकी मैं आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अपडेट्स के साथ।